वाराणसी में भक्ति का महासंगम, शरण पूज्य पूजा सत्संग का भव्य आयोजन। करौंदी सुंदरपुर मार्ग स्थित सभागार में गूंजे सतपाल महाराज के जयकारे। दीनानाथ सेठ और शिव कुमारी के नेतृत्व में सत्संग व महाप्रसाद भंडारा। मानव कल्याण के संदेश से गूंज उठा पूरा सभागार। महात्मा सार्थानंद महाराज, सुजाता बाई जी, महादेवी बाई जी की गरिमामयी उपस्थिति, भक्तों की भारी भीड़, आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर माहौल। दीनानाथ सेठ ने बताया, पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े थे। इसी भूमि पर इसी उपलक्ष्य में आयोजित हुआ चरण पूज्य पूजा सत्संग समारोह मानव धर्म और आत्मज्ञान पर केंद्रित रहे। सतपाल महाराज के संदेश सद्भावना, शांति और आध्यात्मिक जागृति का आह्वान। महाप्रसाद भंडारे में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गोपीनाथ सेठ, सूरज कुमार सेठ, यश सेठ सहित अनेक भक्त रहे मौजूद। मैं महात्मा सार्थानंद सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और हमारी मानव उत्थान सेवा समिति है, सारी दुनिया के अंदर, देश के अंदर सनातन का प्रचार करती है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी मूल संस्कृति हम सब प्रचार करते हैं। और सारी दुनिया के अंदर हमारा देश कैसे विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, इसी के लिए जगह जगह जाकर के, गाँव जाकर के, शहर जाकर के मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से हम सभी लोग धर्म का प्रचार करते हैं। महाराज जी काशी में आए थे, यहाँ उनका चरण वंदन रहा, वो थोड़ा इतिहास बताएं। महाराज जी का काशी में आना जाना लगा रहता है, समय समय पर उनके कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। महाराज जी आते जाते रहते हैं। उनका भी यही मकसद है कि देश जो है विश्व गुरु के पद पर आसीन हो और जो हमारी सनातन संस्कृति है उस सनातन संस्कृति का प्रचार सारी देश और दुनिया के अंदर हो। यही महाराज जी का उद्देश्य है। इतिहास तो उनका बहुत पुराना है। सन 1951 से महाराज जी जो है उनके पिताजी थे और 1951 के बाद में श्री महाराज जी ने भी इसी धर्म के प्रचार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और पूरा जो उनका दिव्य परिवार है वो भी इसी कार्यक्रम में योगदान दे रहा है। महाराज जी, आपने कहा है कि विश्व गुरु होने के लिए सनातन का आप लोग प्रचार करते हैं, तो सनातन विश्व गुरु होने में कहीं न कहीं हर जगह साधु संत का तो नाम ही है और उसके साथ युवाओं का भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो आज के युवा जो है रील में बहक रहे हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? आजकल के जो युवा उनको दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा दिशाहीन हो चुका है। उसको दिशा देने के लिए अध्यात्म की जरूरत है और हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो कॉलेज हैं, जो हमारे देश के अंदर प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे विद्यालय होते थे, उस विद्यालय के अंदर उस मूल संस्कृति के बारे में समझाया जाता था, बताया जाता था और बच्चों को बचपन से ही वो आध्यात्मिक संस्कार दिए जाते थे, वो आजकल नहीं है। महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद का जो कांड हुआ ये इलाहाबाद में, साधु संत सरल स्वभाव के होते हैं और जैसे उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया गया, जो 5 दिन 6 दिन तक वो धरने पे थे, क्या लगता है कि एक साधु संत को ऐसा स्वभाव जो है शोभनीय होता है क्या? इस साधु को सौम्य होना चाहिए। बाकी इस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। महाराज जी का श्री सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज और श्री माता जी अमृता माता जी, तो ये उत्तराखंड से आते हैं और 2 फरवरी 2009 में उनका चरण यहाँ पड़ा था। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। कार्यक्रम हुआ है? ये सत्संग का कार्यक्रम है और भंडारा है, प्रसाद है और बाई महात्मा लोग आए हैं, इलाहाबाद से भी आए महात्मा जी और बनारस आश्रम से भी आए हैं, महमूदगंज आश्रम से। ये लोग सत्संग सुनाएंगे। कितने दिन से ये कार्यक्रम है? कितने दिन से मतलब कितने सालों से ही कर रहे हैं? ये 2009 से हो रहा है। उस पहले से ही होता है और पहले से हो रहा है, लेकिन 2009 से विशेष रूप से ये 2 फरवरी को होता है। सर, अगर बात की जाए तो महाराज जी का काशी से जो सानिध्य रहा है, थोड़ा उसको पता डालो कि क्या इतिहास है महाराज जी का काशी से। मैं महात्मा जी बताएंगे। मैं मधु जायसवाल बनारस से, यहाँ पे दीनानाथ सेठ जी के यहाँ से कार्यक्रम होता रहा है हर साल। गुरु महाराज के चरण पड़े हैं, इस सिलसिले में, इस खुशी में हर साल यहाँ कार्यक्रम होते हैं। महाराज जी की कौन सी ऐसी विचारधारा है जिससे आप लोग प्रभावित होते हैं? गुरु महाराज जी का विचारधारा, एक तो पहले तो संदेश ये है, भारत विश्व का गुरु बने, और इसी संदर्भ में हम सभी प्रेमी जन यहाँ पर आकर उस चीज का, हम साधु संतों महात्माओं का ये हम लोग प्रवचन सुन के अपने आप को साथ करते हैं। ये आयोजन एक ही दिन रहता है कि और नहीं, ये एक ही दिन का है कार्यक्रम। तो कितने सालों से चला रहा है? ये तकरीबन हमें लग रहा है कि 8-10 साल से चल रहा है। काशी वासियों को कहना था
काशीवासियों से यही मैं कहना चाहूंगी कि वो इस आध्यात्मिक गुरु का सत्संग वचन जो सुन रहे हैं उसको ऐसे ही न व्यर्थ जाने दें। उस सत्संग वचन को सुनने के बाद अपने जीवन में वो धारण भी करें, यही मेरा उद्देश्य है।